नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी ईश्वर कृपा से और अपने माता पिता के आशीर्वाद से एकदम कुशल होंगे। आइए आज हम सब चर्चा रखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक ऐसा बहुचर्चित नाम, ऐसा लोकप्रिय नाम, ऐसा फेमस नाम जो आप चारों तरफ योग और अनुलोम विलोम आप देखते हैं चर्चा का विषय बनना। तो ये अनुलोम विलोम कैसे करना और ये कितना चमत्कारी है, इसको कौन सी बीमारी में कितना करना, इसका सही समय क्या है और युवावस्था में कितना करना, बच्चों के लिए कितना करना, बुजुर्गों के लिए कितना करना, ये कुछ बिंदु हैं, इन पर चर्चा रखेंगे। आशा है आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और प्रिय लगने पर, अच्छा लगने पर इसे अपने शुभ चिंतकों को भी प्रेषित करेंगे, भेजेंगे, सेंड करेंगे, शेयर करेंगे। क्योंकि वास्तविकता में जाएं तो हम शुभचिंतक किसके हैं, कौन हमारा शुभचिंतक है, यानी जो हमारा हित साधना, हमारे लिए हितकारी है, वो हमारा शुभचिंतक है। और हम जिसके लिए हितकारी है वो हम उसके लिए शुभचिंतक है। यानी शुभ सोचना, चाहे कोई हमारे बारे में सोचे, चाहे हम किसी के बारे में सोचना, उसी को शुभचिंतक कहा। तो आइए अनुलोम विलोम पर थोड़ा सा चर्चा रखते हैं, प्रयास करते हैं कैसे अनुलोम विलोम करना। देखो, इसमें सीधा सरल उपाय है। सबसे पहले आप अपना सीधा राइट हैंड, यानी सीधा हाथ का अंगूठा आपका ये सीधी ओर की नासिका, यानी राइट नोस्ट्रिल, इस पर रखने के बाद आपने बाईं नासिका से श्वास को भरना है। और बाईं नासिका से जब आप पूरी श्वास भर लो तो ये रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, ये अनामिका मध्यमा, इनको इस प्रकार ही आप बाईं नासिका से बंद करते हुए, बाईं नासिका को बंद करते हुए छोड़ देते हो सीधी नासिका से। पुनः आपने श्वास भरा और अंगूठे से बंद कर दिया, दाहिनी नाक, बाईं नाक से छोड़ दिया। फिर इस प्रकार भरा, छोड़ दिया। तो ये आपको इसका बिल्कुल सूक्ष्म रूप में, सरल रूप में आपको बताया कैसे करना। इसी को लगातार करते रहे। ये आपको इसकी प्रक्रिया समझाई, बतलाई कि कैसे अनुलोम विलोम करना। इसी क्रम को बार बार दोहराते रहना है। तो आशा है आपके ये समझ में सरलता से आया हो। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अनुलोम विलोम हम क्यों करें। आज वर्तमान के भागम भाग जीवन शैली, दूषित भोजन, भयंकर प्रदूषित वातावरण, हवा आपकी दूषित हो चुकी है। देखे ना, एयर फिल्टर लग चुके हैं बड़े बड़े शहरों में, पानी आपका दूषित हो चुका है, आपके आसपास वैचारिक प्रदूषण इतना हो गया है कि आप और हम मानसिक रोगी बनते जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, भोजन में भी देखेंगे फास्ट फूड के नाम पर, जंक फूड के नाम पर, स्वाद के नाम पर इतना कचरा हम और आप खा रहे हैं कि जिसके परिणाम स्वरूप बीमारी होना लाजमी, अनिवार्य मानिए। जो हम खा रहे हैं वो रोग रूप में बाहर आ रहा है। तो हम प्रयास करें कि उन सावधानियों को नहीं रख पाते, क्योंकि चारों तरफ हवा को बदलने का सामर्थ्य सामान्य व्यक्ति में नहीं है। क्योंकि भागम भाग जीवन शैली, व्यस्ततम जीवन शैली, आप हवा को शुद्ध रखने का कुछ चिंतन करें, उसके लिए आप पे समय ही नहीं।
तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस दूषित वातावरण से हम और आप नहीं बच पा रहे, क्योंकि घर से बाहर निकलना जरूरी हो चुका है। कोई काम के लिए, आप दैनिक कार्यों के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा। आप व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, घर से बाहर जाना पड़ेगा। आप नौकरी वाले हो, जॉब वाले हो, घर से बाहर जाना पड़ेगा और दूषित वायु में सांस लेना मन। तो वर्तमान की इस जटिल समस्या का समाधान अनुलोम विलोम है। आप सुबह उठ करके केवल 20 मिनट भी कम से कम इस अभ्यास को करते हैं तो बाकी के जो आपका समय रहता है ना, सुबह लगभग आपने कुछ अभ्यासों में समय लगाया योग के, तो मानकर चलिए 23 घंटे या 23.5 घंटे हमारे जीवन के रहते हैं। अगर आधा घंटा भी लगाए हम इन अभ्यासों में, तो वो स्वस्थ कैसे व्यतीत हो उस कार्य को अनुलोम विलोम करता है। जब आप अनुलोम विलोम सुबह ही पवित्र वातावरण, ये प्रातः की जो पवित्र बेला जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, ये आपके अनेक रोगों को दूर करने का कार्य है। तो आपको हमको ये चिंतन करना है। ऋषियों का जो चिंतन था, जो शास्त्रों की जो बातें हैं, आयुर्वेद की जो बातें हैं, योग के जो हमारे ऋषि मुनि योगी थे, आयुर्वेद का उपयोग करते थे और 100 से भी अधिक साल आयु उनकी। आपको हमको इसी परिपाटी को पुनः अपनाना है, तो उसके लिए आपको इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को जरूर करना है। बहुत सारा देखो, इतना सा करना है, यानी इतना इस तरीके से करना, और ज्यादा नहीं, 20 मिनट अनुलोम विलोम करते हैं तो आपकी अनेक बीमारी आप जानेंगे। अनुलोम विलोम करने से आप हाई बीपी, आप लो बीपी को सरलता से दूर कर सकते हैं, बिना किसी आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति चल रही है, जिसको इंग्लिश दवाएं बोलते, उसके बिना भी आप हाई और लो बीपी को सरलता से दूर कर सकते हैं जब आप अनुलोम विलोम करते हैं। ऐसे करके आप चाहते हैं जीवन में कभी पक्षाघात, लकवा, फालिस, पैरालिसिस आपको ना हो। आप इस समस्या का समाधान अनुलोम विलोम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रारंभ में ही बताया हमने कि सर से लेके पांव तक सारी नस नाड़ियां, सर से पांव तक हमारी जितनी भी नस नाड़ियां हैं, उनको शुद्धि देने का कार्य आपका अनुलोम। जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो एक एक नस नाड़ी, चाहे वो हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, आपके ब्लड सेल्स हैं, आपकी रक्त कोशिका है, आपकी हड्डी की कोशिका यानी बोन सेल्स है, इतना सूक्ष्म लेवल तक, माइक्रो लेवल तक अनुलोम विलोम कार्य करता है। समझ लीजिए कि हमारे शरीर की अंतिम इकाई को भी स्वस्थ बना, यानी हमारा शरीर कोशिकाओं से निर्मित है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, ये सेल्स है। इस सेल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाने का काम, निरोगी बनाने का काम अनुलोम विलोम का। इसे करना, इसके बड़े बड़े लाभ हैं। ये तो आपको संक्षेप में हम कुछ बता रहे हैं कि ये लाभ देता है, ये लाभ देता है, ये लाभ देता है, पर वास्तविकता ये है अनुलोम विलोम अनगिनत लाभ देने वाला प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो इसे हर दिन अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और अनुलोम विलोम आपको, ये पक्की बात है, ये 100% सत्य है कि आप अनुलोम विलोम करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप बीमारियों से मरने वाले नहीं हैं। स्वाभाविक मृत्यु होगी, ये पक्का है, पर रोग रूप में सड़ करके हम नहीं मरेंगे जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। रोग रूप में मरना, इसी को नरक कहा है, इसी को सड़ के मरना कहा है। रोग में मरना, हम प्रयास करें कि हम रोग रूप में ना मरें, तो ये समझ लीजिए हम स्वर्ग जी रहे। स्वर्ग बोलते हैं ना, स्वर्ग और नर्क। तो स्वर्ग सुख विशेष को कहा है और नर्क दुख विशेष को कहा है कि जो व्यक्ति, जो स्त्री पुरुष अपनी आयु को, औसत आयु को जी जाए अच्छे से और बिना रोग के जी जाए, वो धरती पर स्वर्ग के समान जी बोला जाता है। और उसी को हम फिर मृत्यु उपरांत स्वर्गवासी बोलते हैं, स्वर्गीय।
स्त्री पुरुष सबके नाम के आगे लगाते हैं स्वर्गीय। तो ये थी हमारे देश की व्यवस्था जब हमारा देश योग में था। तो इस योग को, अनुलोम विलोम को आपने समझने का थोड़ा सा भी प्रयास किया तो आप अनेक लाभ से रूबरू हो। अनेक लाभ आपको जाने अनजाने ऐसे ऐसे लाभ मिलेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से कि आप सोचेंगे कि मेरी मानसिक अवस्था कैसी थी और कैसी होगी। आप पूरे दिन उत्साह से लबरेज रहेंगे, नकारात्मकता आपको छू नहीं सकती, इतना लाभकारी अभ्यास है। तो तरीका मैंने आपको बताया, करने का समय जान लीजिए, प्रयास करें। वैसे तो इसे आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, भरे पेट भी होता है। और समझ लीजिए अनुलोम विलोम एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जो आप भोजन करने के उपरांत भी बैठ करके कर सकते हैं। इस प्रकार बाकी इसका सबसे उत्तम समय प्रातः के समय का, सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त में आप सूरज निकलने से, सूर्योदय से पहले अनुलोम विलोम करते हैं तो उस समय का वातावरण एकदम परम पवित्र होता है। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म बोलते ईश्वर को, मुहूर्त बोलते समय। तो यानी कहने का तात्पर्य यही है कि हम ईश्वरीय समय में जागते हैं। सुबह सुबह देखते हैं ना मन में कैसी पवित्रता होती है, उस पवित्रता का लाभ हम ले नहीं पाते और 9 बजे और 10 बजे जगते। तो ये देर से सोना और देर से जागने की जब से व्यवस्था होगा तब से ही ये देह देवालय की जगह घूरा बन चुका है, कूड़ेदान बन चुका है, इसमें रोग बढ़ चुके, ये सड़ चुका है मानव देह। आज देखे ना, कहीं भी चले जाए बीमारियों का, किसी भी चिकित्सालय पर चले जाए, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए, बीमारियों की बाढ़, या कहे बीमार रहने वाले लोगों की बाढ़ आई। ऐसा लगता है जैसे यहाँ मेला लगा हुआ। आप किसी बड़े चिकित्सालय में चले जाए तो ये सब क्या है? अरे शास्त्र कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। तो ये पहला सुख निरोगी काया हम इसको जिएंगे कब? वो जान तो लिया कि पहला सुख निरोगी काया। तो आप योग से जुड़ जाइए, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, आप उस आनंद से रूबरू हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे कि वास्तव में हम योग नहीं कर रहे तो कैसा जीवन था, और योग करने के बाद कैसा हम उत्साह से लबरेज हो गए। आलस्य, प्रमाद, नकारात्मकता हमारी दूर हो गई जब आप अनुलोम विलोम करते हैं। करने का मन बनाए, अनुलोम विलोम विशेष लाभ देता है। ऐसा कोई रोग नहीं जो अनुलोम विलोम से ना कट पाए। बस आपके अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति दृढ़ हो आपकी, क्योंकि संकल्प जितना मजबूत होगा परिणाम उससे भी मजबूत। तो हमें दृढ़ इच्छा शक्ति भी पानी है ना, कर्मठता पानी है, पुरुषार्थ जगाना है, तो अनुलोम विलोम तो आपको बताया ये सुबह के समय विशेष लाभ देता है। बाकी समय तो देता ही देता है लाभ, पर सुबह के समय जब वातावरण पवित्र होता है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है हमारे आसपास के वातावरण में, आप कुछ भी नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते तो घर की छत पर बैठकर कर सकते। खुले में सबसे ऊपर वाले छत पर पहुंच जाए आप, अनुलोम विलोम करिए। यानी सुबह का समय तो पूरे दिन की अपेक्षा 90% शुद्ध होता है समय। माना शहरों में बड़ी आबादी वाली जहाँ एरिया है वहां पर वायु का स्तर गिर चुका है, पर सुबह के समय तो वहां भी पूरे दिन की अपेक्षा वायु वातावरण शुद्ध रहता है। तो सुबह के समय आप अपनी छत पर बैठकर कर सकते हैं। छत पर भी व्यवस्था नहीं है तो घर पर घी का दिल, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। अपने जहां जिस रूम में, जिस कमरे में आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पर खिड़कियों को खोल लीजिए। अगर बाहर का वातावरण एकदम दूषित है तो घर पर ही दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। और आपके पास शुद्ध देसी घी हो, गाय का हो तो अति उत्तम। आप गाय के घी का दीपक जला करके प्राणायाम करते हैं तो ऐसे समझ लीजिए आप ऑक्सीजन अपने शरीर को
प्योरिटी के साथ दे रहे हैं। दिन भर की ऑक्सीजन आपको रोक देती है क्योंकि दूषित हो चुकी है। दिन भर का जो वातावरण, दिन भर की जो हवा रहती है वो हमको और आपको बीमारियां देती है। और सुबह के समय की पवित्र प्राणवायु, ये जीवनदायिनी प्राणवायु आपके मन और मस्तिष्क को, आपके तन को और आपके मन को, आपके देह को निरोगी बनाने में काम। तो इतना ही समझना है आपको कि ये अनुलोम विलोम अनेक लाभ देता है, चमत्कारी प्राणायाम। बस आपको बताया कब करना, सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त का समय। और कैसे करना मैंने आपको भी बताया उदाहरण के माध्यम से, बिल्कुल सरल है। बस एक और आपको अच्छा सा उपाय बताता हूं कि योग करते समय इस प्रकार ओम की ध्वनि का गुंजायमान बीच बीच में जरूर करना। अगर आप 20 मिनट करने बैठे हैं तो हर 5 मिनट पे इस प्रकार ओम को बोलना। हाथों की अवस्था, ये सबसे उत्तम मुद्दा, ये ज्ञान मुद्रा। ये अंगूठा और अंगूठे के पास वाली उंगली दोनों को आपस में, अंगूठे का संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। ये दबाव चिकित्सा बोलते हैं इसे, एक्यूप्रेशर आधुनिक भाषा में। तो ये आप जब इसको दबाते हैं तो मस्तिष्क हमारा सक्रिय होकर कार्य करता है। तो सक्रियता ही हमें चाहिए और निष्क्रियता ही हमें दूर करनी है। तो निष्क्रियता आपकी न तन की हो ना मन की हो। तो मन आपका सक्रिय कैसे होगा? अनुलोम विलोम प्राणायाम से। और तन कैसे? जब मन सक्रिय रहेगा, मन जागरूक रहेगा, मन एक्टिव रहेगा, तो आपका तन भी एकदम हर कार्य में आपका मन लगेगा। इतना लाभ देता है अनुलोम विलोम जब आप करते हैं। देखो करें और इसका लाभ पाए, ऐसे करना। बीच बीच में ओम की ध्वनि, समय आपको बताया ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उत्तम। बाकी दिन में आप शाम के समय भी कर सकते हैं। बस वातावरण पवित्र बनाने का जो आपको सूत्र बताया, घी का दीपक जला सकते हैं, तेल का दीपक जला सकते हैं, तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। बाकी और कोई ऐसी चीज, गुग्गुल आदि भी आप अपने घर में आसपास किसी बड़े पात्र में थोड़ा सा रख सकते हो। गुग्गुल भी आपका, गुग्गुल होता है एक औषधि पदार्थ जो सामग्री आदि मिलता है, अनेक रोगों को ठीक करता है। ये भी आप अपने जहां जिस कमरे में रहते, जिस घर में रहते, वहां जलाइए, आपको लाभ देगा। अनुलोम विलोम कहने का तात्पर्य यही है, ऑक्सीजन का स्तर, प्राण का स्तर हो, क्योंकि ये हमारा आपका शरीर प्राण आधारित है। और हम सबको भी आध्यात्मिक भाषा में प्राणी कहा गया है, जीव कहा गया है। तो जीव से जीवन है और प्राण से हम सब प्राणी हैं। तो कहने का तात्पर्य प्राण शुद्ध रहेगा, प्राण पूरी मात्रा में हम तुम लेते रहेंगे, ये प्राण शुद्ध मात्रा में हम तुम लेते रहेंगे, तो हमारा जीवन भी ऋषियों की तरह, पूर्वजों की तरह दीर्घायु बनेगा, निरोगी बनेगा। तो अनुलोम विलोम आपके समझ में आया होगा। इसको हर दिन करने का संकल्प रखिए। देखो जीवन कैसे उत्सव बनता है, पता है ना आपको कि योग करेंगे निरोग रहेंगे, ये देह देवालय बनेगा। मानव से महामानव बनने का रास्ता, साधारण से असाधारण बनने का रास्ता योग से जाता है। जब आप करने का संकल्प कर लेंगे तो आप पाएंगे कि योग तो ऐसा दुर्लभ विषय है, हम इसको व्यर्थ नहीं विचार बैठे थे, इससे दूरी बना रखे थे। योग केवल साधु संतों का, ऋषि मुनियों का ही कार्य नहीं है। जिसको जीवन मिला है वो सब योगी होने चाहिए। योग को आप जितना हो सके खुद करिए, दूसरों को बताइए, क्योंकि शुभ बांटोगे शुभ मिलेगा, और अशुभ बांटोगे तो जीवन में अशुभ ही लौट कर आएगा। योग बांटोगे तो बदले में निरोगता मिलेगी, योग को नहीं बांटोगे तो रोग मिल ही रहे। आप देखें ना, आज टीवी के माध्यम से, किसी भी आधुनिक माध्यम से देख लो, योग तो बांटना कम हो गया है, भोग बांट रहे हैं लोग। भोग का मतलब विलासता, भोजन की विलासता, कपड़ों की विलासता, हर चीज आधुनिक मान लिया, जरूरी है आपके लिए, पर उसका इतना प्रचार प्रसार हो चुका है कि लोग जीवन का मूल्य खो बैठे हैं और इन भौतिक चीजों के मूल्य में इतने उलझ चुके हैं कि समझ लो जीवन का आनंद
बेरस हो चुका है। जो जीवन हमारा पवित्र होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, उसके बदले में हम रोगी हो चुके हैं और अप्रसन्नता, नकारात्मकता हम पर हावी हो चुकी है। तो आशा है अनुलोम विलोम को आप इसी प्रकार करते रहेंगे। कैसे करना ये आपको बताया, कब करना ये आपको बताया, कौन सी बीमारी में थोड़ा सा और समय लेंगे आपका, कि अनुलोम विलोम हाई बीपी लो बीपी की रामबाण दवा है। अनुलोम विलोम से आप जब करना शुरू कर देंगे तो जीवन में भविष्य में कभी भी आपको पैरालिसिस नहीं होगी, फालिस नहीं होगी, लकवा नहीं होगा। आप चाहते हैं स्मृति, आपकी याददाश्त एकदम अच्छी रहे, मेमोरी शार्प हो जाए, आपको रखा हुआ बोला हुआ याद रहे, पढ़ा हुआ याद रहे, उसके लिए अनुलोम विलोम सर्वोत्तम प्राणायाम है। तो अनुलोम विलोम से अनगिनत लाभ है। बताया सर से लेके पांव तक, तो सारा शरीर क्या है, नस नाड़ियों का समूह है, और इस समूह को दुरुस्त करने का कार्य आपका अनुलोम विलोम करता है। तो जब आप अनुलोम विलोम करेंगे तो ये पूरा शरीर रूपी समूह दुरुस्त, और सारा देश अनुलोम विलोम यानी योग करेगा तो ये जैसे योग से ये देह निरोगी बनता है, वैसे ही योग से ये पूरा देश निरोगी बनेगा। इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से पुनः अनुरोध, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें ताकि